नमस्कार दोस्तों, ब्रह्म ज्ञान कोचिंग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों से संबंधित बार बार परीक्षाओं में पूछे गए 20 प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न क्या रहेगा? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपका रहेगा हेरोडोट्स। क्या रहेगा दोस्तों? ये हेरोडोट्स। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा? चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो इसका आंसर दोस्तों क्या रहेगा? इन टू। क्या रहेगा दोस्तों? इन टू। तो जो चीनी यात्री थे उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत को किस नाम से पुकारा है? इन टू के नाम से। ठीक है। उसके बाद क्या रहता है? सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? याद रखिए इस बात को कि भारतवर्ष जो नाम आया है वो कौन से अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो आप इसका आंसर क्या देंगे? हाथी गुफा अभिलेख। क्या होगा दोस्तों? ये हाथी गुफा अभिलेख। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे फोर्थ क्वेश्चन क्या कहेगा? प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? मतलब कि जो प्राचीन भारत है हमारा, उसको एक तरीके से अरेंजमेंट करके किसने तैयार किया था? तो उसका नाम क्या रहेगा दोस्तों? V.A. स्मिथ। क्या रहेगा? V.A. स्मिथ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। उसके बाद देखिए सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मतलब जो हमारे कॉइन्स होते हैं उनकी जो स्टडी होती है उसको क्या कहेंगे? तो क्या होता है दोस्तों? ये न्यूमिस्मेटिक। क्या रहेगा दोस्तों? ये सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाएगा? न्यूमिस्मेटिक। ठीक है दोस्तों, न्यूमिस्मेटिक क्या कहलाएगा? आपका सिक्कों का अध्ययन कहलाएगा। उसके बाद देखिए आप जो वायु पुराण है हमारा, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख किया गया है? तो वायु पुराण के अंदर गुप्त वंश का उल्लेख किया गया है। किसका रहेगा दोस्तों यहाँ पर? गुप्त वंश का। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए कि जो वायु पुराण में उल्लेख आएगा वो कौन सा वंश होगा? गुप्त वंश। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे आगे दिया उसने कि अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। ठीक है। अर्थशास्त्र से किस वंश का उल्लेख मिलता है? ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि जो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं सभी एक ही जैसे क्वेश्चन है, इन सब से आपको वंशों की जानकारी मिलेगी। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चनों को। तो क्या क्वेश्चन था हमारा कि अर्थशास्त्र कौटिल्य से किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो आप यहाँ से इस प्रकार से याद रखिए दोस्तों कि जैसे कौटिल्य था जो विष्णुगुप्त जिसको आप बोलते हो, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में था। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि अर्थशास्त्र, ठीक है, कौटिल्य ने लिखी, तो ये कौन से वंश से होगी दोस्तों? मौर्य वंश। किससे होगी? मौर्य वंश से संबंधित होगी दोस्तों ये। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों हमारा कि जो विष्णु पुराण है, ठीक है, विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? क्या कहेगा दोस्तों? विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो आप क्या कहोगे इसके बारे में कि हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हमारे पास विष्णु पुराण है और इससे पहले जो आया था वो कौन सा था? वायु पुराण। तो वायु पुराण के अंदर गुप्त वंश की जानकारी होगी, विष्णु पुराण के अंदर मौर्य वंश की जानकारी होती है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन। देखिए दोस्तों हमारा 9th क्वेश्चन क्या कहेगा? नारद स्मृति से किस वंश की जानकारी मिलती है? ठीक है। क्या कहा गया कि जो नारद स्मृति होगी उससे किस वंश की जानकारी प्राप्त होगी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? गुप्त वंश।
कौन सा रहेगा दोस्तों ये? गुप्त वंश। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन बातों को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि शुंग काल का, जो हमारे पास शुंग काल था, उसका मानक ग्रंथ किसे कहा गया है? ठीक है, तो शुंग काल का जो मानक ग्रंथ कहा गया है वह कहा गया है आपकी मनुस्मृति को। ठीक है, किसे कहा गया है दोस्तों? मनुस्मृति को आपका क्या कहा गया है? शुंग काल का मानक ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सा आया? मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? ठीक है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आप इसका आंसर क्या लगाओगे दोस्तों? आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, क्या रहेगा? आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? कहा गया है कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ के अंदर कहा गया है? ठीक है, कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर जाएगा वो क्या रहेगा? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, कौन सा ग्रंथ रहेगा दोस्तों ये? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, कौन सा रहेगा हमारे पास? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप याद रखिएगा। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य ये दोस्तों हमें ऐरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है। कौन से अभिलेख से? ऐरण अभिलेख से। ठीक है दोस्तों, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऐरण अभिलेख से, जो कि भानुगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों ये? भानुगुप्त से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखिए दोस्तों आप, हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया गया है कि महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ से मिला? महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ से मिला है दोस्तों? ये आश्वलायन गृह सूत्र से। ठीक है, कहाँ से मिला है दोस्तों? ये आश्वलायन गृह सूत्र। ठीक है, क्या रहेगा दोस्तों? आश्वलायन गृह सूत्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये नया क्वेश्चन है बिल्कुल। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ से मिला है? आश्वलायन गृह सूत्र से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिला है? ठीक है, क्या कहा गया है यहाँ पर कि जो मार्को पोलो था उसके द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिला है? तो आप दोस्तों इसका सही आंसर क्या लगाएंगे? पांड्य राज्य। ठीक है दोस्तों, तो मार्को पोलो से संबंधित कौन सा राज्य था? पांड्य राज्य। ठीक है दोस्तों, कौन सा रहेगा दोस्तों सही आंसर आपका? पांड्य राज्य, जो कि मार्को पोलो से संबंधित था। उसके बाद देखिए दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या कहा गया कि महाभाष्य से किस वंश का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो जो महाभाष्य क्या है दोस्तों? ये महाभाष्य। ठीक है, इसकी रचना जो की गई है दोस्तों वो पतंजलि ने की है। ठीक है, किसने की है दोस्तों इसकी रचना? पतंजलि ने। ठीक है, तो वो याद रखें आप। तो पतंजलि द्वारा जो रचित महाभाष्य उससे किस वंश का उल्लेख मिलता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा शुंग वंश। क्या रहेगा दोस्तों? ये शुंग वंश। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप इस बात को कि शुंग वंश का उल्लेख जो मिला है वो महाभाष्य से मिला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए आप आगे, यात्रियों का राजकुमार और शाक्यमुनि या फिर नीति का पंडित। क्या कहा गया है दोस्तों? यात्रियों का राजकुमार
शाक्य मुनि, नीति का पंडित। तो ये तीनों उपनाम किसके रहेंगे? तो दोस्तों ये तीनों उपनाम हेनसांग के रहेंगे। किसके रहेंगे दोस्तों? ये हेनसांग के। ठीक है, ये हेनसांग चीनी यात्री था, चीनी यात्री था ये, जो कि हर्षवर्धन के समय पर आया था। कब आया था दोस्तों? ये हर्षवर्धन के समय पर आया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए दोस्तों नया क्वेश्चन 8,800 श्लोक के समय पर, ठीक है, महाभारत का नाम क्या था? क्या कहा गया है कि जब महाभारत के अंदर 8,800 श्लोक थे तो उस समय उसका नाम क्या था? आज के समय में दोस्तों महाभारत के अंदर जो हमारे पास लिखा गया है 1,00,000 से अधिक श्लोक मिलते हैं उसमें, परंतु जब 8,800 श्लोक थे तो उस समय महाभारत का जो नाम था दोस्तों वो था जय संहिता। क्या था दोस्तों? ये जय संहिता। ठीक है दोस्तों, क्या रहेगा? जय संहिता रहेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों आप हेनसोंग द्वारा लिखित पुस्तक। ठीक है, हेनसोंग जो यहाँ पर था, ये जिसको हमने नीति का पंडित कहा था, शाक्य मुनि कहा था, या फिर यात्रियों का राजकुमार कहा था, उसके द्वारा जो लिखित पुस्तक है दोस्तों उसका नाम आपको बताना है यहाँ पर। तो उसका नाम क्या रहेगा? CU की। क्या रहेगा दोस्तों? CU की। ठीक है दोस्तों, क्या नाम रहेगा? CU की। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लास्ट क्वेश्चन आज का, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? ठीक है, क्या कहा गया है दोस्तों यहाँ पर कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो आप दोस्तों इसका सही आंसर क्या लगाएंगे? कल्प सूत्र। क्या लगाओगे? कल्प सूत्र। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें दोस्तों कि जो जैन धर्म है हमारा उसका प्रारंभिक जो इतिहास हमें मिला है वो कहाँ से मिला है दोस्तों? हमें कल्प सूत्र से। दोस्तों ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो आपके लिए लगाए गए थे, तो इनको आप ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में सहायता मिले। धन्यवाद दोस्तों।